ओम शांति। दुनिया में मनुष्य बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है और संसार का हर खबर रखता है, चाहे समाचार पत्रों से पढ़कर हो, चाहे टीवी में न्यूज़ देखकर हो, चाहे दूसरों से मिलजुल कर हो। हर तरह का खबर रखता है, लेकिन अपने बारे में कुछ खबर नहीं रखता है। मनुष्य अपने बारे में कम जानता है। पहली यह बात है कि मनुष्य अपने आप को ही नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं बताऊंगा कि मैं फलाना हूँ, फलाना हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं रक्षक हूँ, मैं भक्षक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जंत्री हूँ, मैं तंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ, लेकिन मैं यह हूँ, मैं राम हूँ, मैं हरि हूँ। लेकिन यह हमारा असली परिचय नहीं है। हमारा परिचय है, हम इस शरीर को चलाने वाला आत्मा है। अगर ये शरीर घर है तो इस घर का मालिक है आत्मा, ज्योतिर्बिंदु आत्मा जो यहाँ रहता है। यह परमात्मा का निर्देश है और परमात्मा ये भगवानवाच, ये भगवान ने इस बात को कहा है कि आत्मा इधर ही रहता है। क्योंकि अगर शरीर को हम गाड़ी समझेंगे तो इस गाड़ी का ड्राइवर है आत्मा, और आत्मा का कभी नहीं होता है खात्मा। न जल से आत्मा डूबता है, न अग्नि से जलता है, न पवन उसे उड़ा ले जा सकता है, न आत्मा अस्त्र और शस्त्र से कटता है। आत्मा है अजर, अमर और अविनाशी। फिर भी हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं है, अपना परिचय नहीं है। हम अपने आप को देह समझते हैं, शरीर समझते हैं, बॉडी समझते हैं। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा तीन शक्ति से बना हुआ है। तीन शक्ति, जैसे शरीर बना हुआ है पंच महाभूत से, पंचभूत से, पंच तत्वों से। जैसे शरीर बना हुआ है अग्नि से, वायु से, जल से, आकाश से, पृथ्वी से, ऐसे हमारा आत्मा, हम आत्मा बने हैं तीन सूक्ष्म शक्ति से। एक है मन, माइंड, एक है बुद्धि, इंटेलेक्ट, और एक है संस्कार। ये तीनों से आत्मा बना है। और आत्मा, अगर आत्मा को हम ड्राइवर समझेंगे तो ये शरीर रूपी गाड़ी को ड्राइव करता है। जैसे कंप्यूटर को चलाने वाला एक आदमी होता है, कंप्यूटर चालक। गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर होता है, गाड़ी चालक। ऐसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला आत्मा ही होता है, सूक्ष्म शक्ति होता है। जब शरीर से आत्मा चला जाता है तो लोग उसे कहते हैं लाश, शव, डेड बॉडी। तो उस बॉडी को लेकर दफना देते हैं या तो जला देते हैं। क्यों दफना देते हैं, क्यों जला देते हैं? वो तो इतना प्यारा था? नहीं, उसके अंदर जो था वो हमारा प्यारा था, वो चला गया है। ये बॉडी का कुछ काम नहीं। गाड़ी के बिना ड्राइवर नहीं, ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं। माना, इसका मतलब थोड़ा समझें
कि ड्राइवर अगर ना हो तो गाड़ी का क्या मूल्य है, गाड़ी का कोई काम नहीं। ऐसे आत्मा ना हो तो इस शरीर का कोई काम नहीं, और आत्मा भी आए तो बिना शरीर से वो कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें समझना है कि हम कौन हैं। हम है अविनाशी आत्मा, हमारा रूप है सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, और हमारा घर है परम धाम ब्रह्मलोक, जहाँ से हम यहाँ आए हैं। इस शरीर में घुसकर, इस शरीर में प्रवेश करके हम यहाँ कर्म कर रहे हैं, यहाँ पृथ्वी रूपी रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं। और ये शरीर को अगर हम घर समझें तो आत्मा है उस घर का मालिक। अगर ये शरीर को हम गाड़ी समझें तो आत्मा है उसका ड्राइवर। अगर ये शरीर को मंदिर समझें तो इस मंदिर में रहने वाला देवता आत्मा है। अगर इस शरीर को हम मोबाइल समझें तो उसमें बैटरी है आत्मा, या सिम है आत्मा। सिम, सिम माना SIM, सिम। और हमारे आत्मा में भी 3 शक्ति हैं, वो भी सिम है। कैसे ना, S में है संस्कार, I में है इंटेलेक्ट, और M में है माइंड। सिम, ये सिम नहीं है तो मोबाइल नहीं चलता है, तो और आत्मा नहीं है तो ये शरीर नहीं चलता है। तो हम कौन है? हम है आत्मा। पहले अपने आप को जानना है। और जब तक इस शरीर में आत्मा है तो हम जीवात्मा कहते हैं, और शरीर से आत्मा चला जाता है तो हमें उसे मृत घोषित किया जाता है। हमें लाश कहा जाता है, हमें डेड बॉडी कहा जाता है, हमें स्केलेटन कहते हैं, जो कुछ कहते हैं, काम का नहीं हो रहा। और एक बात, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर जी मेरा तबीयत खराब है, मेरा शरीर खराब है, मेरा शरीर बीमार है। हम यह नहीं कहते कि मैं खराब हूँ या मैं बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ भी कहते हैं, लेकिन मैं आत्मा बीमार हूँ नहीं कहते हैं। कहते हैं मेरा शरीर बीमार है। तो मेरा शरीर, यह बोलने वाला कौन है? इस शरीर का मालिक आत्मा है। वो बोलता है कि डॉक्टर जी मेरा तबीयत खराब है, मेरा शरीर खराब है, मेरा शरीर बीमार हो गया है। तो हमें यह अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, और यह अभ्यास करने से हमारा आत्मिक शक्ति बढ़ेगा और हम हर कार्य में सफल हो सकेंगे। दुख को हम दूर कर सकेंगे, सुख के, शांति के राह पर चल सकेंगे। जब तक हम अपने आप को देह समझते रहेंगे, हमारा देह अभिमान बढ़ता रहेगा, यानी कि अहंकार बढ़ता रहेगा, यानी कि ईगो बढ़ता रहेगा। और ये ईगो के कारण, अहंकार के कारण, घमंड के कारण हमारे अंदर सारे के सारे नेगेटिविटी आ जाएंगे, और इसी से हम सदगति को नहीं जा सकेंगे, दुर्गति को प्राप्त करेंगे।